सुभाष जी ने पण ऍडजस्ट करलं त्यांनी पण बघतो बोला फोटो काढी दाखवायला फेसबुक पर अपलोड करो यूट्यूब पर योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें। योग मिटाए रोग अब तक सुनते आए, हम भी क्यों ना आज से इसको अपनाए। योग मिटाए रोग अब तक सुनते आए, हम भी क्यों ना आज से इसको अपनाए। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, और नियमित अपनी श्वास करें। हम योग नमस्कार। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग सर क्लियर नहीं है। विदर्भ विभाग श्वसन प्रणाली एवं रक्षा प्रणाली कैसे सुदृढ़ करें, शिविर के तीसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कुछ एक दो सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूं, कल भी मैंने दी थी। ये हमारा श्वसन प्रणाली एवं रक्षा प्रणाली पर जो शिविर है, हम बार बार आपको बताते हैं कि हमें जिस जिस आसन में श्वास भरने के लिए बोला जाए श्वास भरना है, और जहां बोला जाए श्वास निकालना है तो श्वास निकालना है, जिससे कि हमारी जो 72,000 नस नाड़ियां हैं उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है और उससे हमारा रक्त भ्रमण परिपूर्ण होता है। तो इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। चले शुरुआत करें। सर्वप्रथम फेफड़ों के व्यायाम। कड़ी एक, इससे श्वसन तंत्र हमारे मजबूत बनते हैं। डायफ्राम में फेफड़े के नीचे के भाग की वायु कोशिकाएं हमारी सक्रिय होती है। पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जिस आसन में भी हमें सुविधा हो उस आसन में बैठ जाएं। दोनों भुजाओं को कंधों के पास ले आएं। अब हम जब श्वास भरेंगे तो भुजाएं ऊपर की ओर जाएगी और हथेलियां खुली रहेगी। जब नीचे आएंगे तो श्वास बाहर निकालेंगे, मुट्ठी हमारी बंद हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। 10 बार करेंगे। लीजिए शुरू करें।
धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य कर होने दें। कड़ी 2, इसमें फेफड़े की गहरी वायु कुपिकाएं जो हमारी है वो प्रभाव में आती है। भुजाओं को सामने की ओर ले आए, भुजाएं सामने की ओर, हथेली आकाश की ओर। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को अंदर की ओर खींचना है और मुट्ठी बंद करना है 10 बार। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य होने दें। तीसरी कड़ी, इसमें फेफड़ों के साइड के और फेफड़ों के अंदर की वायु कोशिकाएं हमारी प्रभाव में आती है। दोनों हथेलियों को वक्षस्थल के पास लाएं, दाएं हथेली नीचे, बाईं हथेली उसके ऊपर। अब श्वास भरते और पीछे की ओर ले जाकर श्वास को बाहर निकाले। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य होने दें। आसन के मध्य खड़े हो जाएं। स्कंद संचालन। ध्यान दें, जिन्हें पीठ या रीढ़ में तीव्र दर्द हो वे इस क्रिया को न करें। आसन के मध्य खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी। दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर की ओर ले आए। हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए भुजाओं को खींचे ऊपर। भुजाएं कान से स्पर्श हो। बगल से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे वापस। अब स्कंद संचालन का द्वितीय चरण। कंधों को हमें चक्राकार घुमाना है। बाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पे, दाएं हाथ की उंगलियां दाएं कंधे पर रखें। अब दोनों कोनियों को घड़ी की सुई की दिशा में वृत्ताकार इस प्रकार घुमाएं कि दोनों कोनियां सामने की ओर आने पर आपस में स्पर्श करें तथा ऊपर की ओर जाने पर कानों पर स्पर्श करें तथा पीछे की ओर जाने पर भुजाओं को पीछे की ओर खींचे व नीचे की ओर आते समय भुजाएं बगल को स्पर्श करते हुए वापिस आए। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार 5 चक्र दोहराएं। श्वास हम धीरे धीरे भरते हुए निकालते हुए अभ्यास करना है।
5 चक्र पूरे होने पर अब विपरीत, तत्पश्चात विपरीत दिशा में घुमाएंगे। प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, कुछ क्षण का विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। आसन पर बैठ जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजे ताने। स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक का अर्थ है मंगलकारी, अतः इस स्थिति में बैठने में से साधक को निरंतर तथा हर परिस्थिति में प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस आसन की सरल, सुखद और सहज अवस्था में देर तक बैठकर हम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि की साधना में हमें शीघ्र सफलता मिलती है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। एक पैर को मोड़कर जंघा और पिंडलियों के बीच में दोनों तलवों को रख दे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे और अंगूठी की बाजू की उंगली का रिंग बनेगा। तीनों उंगलियां आपस में मिली हुई। हथेली का पृष्ठभाग घुटनों पर। रीढ़ तथा गर्दन सीधी रहे। आंखें हमारी कोमलता से बंद। ध्यान हमारा रहेगा आज्ञा चक्र पर, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करना है। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला करके शनै शनै श्वास को कंठ तक भरें। इसी प्रकार श्वास को छोड़े व लें। श्वास बाहर निकलने पर एवं श्वास भरने पर मूल बंद का अभ्यास करें। श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयास पूर्वक पिचकाएं, पर अंदर भरने पर आनंद पूर्वक श्वास भरे। गहरे लंबे श्वास के अभ्यास से एक और पैर के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत प्राण का समान रूप से विचरण होता है। फल स्वरूप रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से हमारी समग्र अंग एवं प्रणालियां स्वच्छ होती है और आगे की क्रिया विशेषता एकाग्रता में सहयोगी है। लंबा श्वास कुंभक की अवस्था बढ़ाने तथा मन के नियंत्रण में अति सहायक है और फेफड़ों को पुष्ट करने में अति सहायक है। तीन बार ओम की ध्वनि
श्वास भरने के बाद मुख गोलाकार में, ध्वनि 2:1 के अनुपात में, स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान, सामूहिक रूप से एक साथ प्रारंभ, ध्वनि समाप्ति पर शेष श्वास भी बाहर निकाले, उसके उपरांत श्वास भरकर दूसरी आवृत्ति, उसी प्रकार तीसरी आवृत्ति। तीनों आवृत्तियां पूर्ण होने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलकर करेंगे। लीजिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोलें, कोमलता से नेत्र खोलें, आसन के मध्य खड़े हो जाएं। खड़े होकर ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, अंगूठे उंगलियां भी मिली हुई, दोनों हथेलियों को आपस में इंटरलॉक करें और धीरे धीरे उसे उल्टाकर सर पर रखेंगे। सर पर रखें। अब भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे और श्वास भरते हुए एड़ियां उठाएं। देखिए हमारे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं, ऊपर की ओर खींचे जा रहे हैं और फूल भी रहे क्योंकि हमने श्वास भरी है। या हमें श्वास को रोकना है। अब धीरे धीरे हम आगे 4 कदम चलेंगे या आसन के छोर तक जाएं। वापस धीरे धीरे पीछे की ओर। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। पुनः एक बार और दोहराएंगे क्रिया को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे, श्वास भरे और एड़ियां उठाएं, खींचे ऊपर। 4 कदम आगे चलेंगे तथा 4 कदम वापस पीछे।
पूरे शरीर में शक्ति का भी संचार हो रहा है हमारे। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य कर ले। तेयक ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर कर सर पर रखे पलटाकर। अभी हमें यहाँ ध्यान देना है, जो श्वास रोक सकते हैं वही श्वास रोके, बाकी श्वास को बाहर निकालते हुए हमें बगल से झुकना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे श्वास भरते हुए। अब बगल से दाईं ओर झुके। देखिए हमारे फेफड़ों में खिंचाव आ रहा है, एक ओर के फेफड़े दब रहे हैं और दूसरी ओर के फेफड़े खींचे जा रहे हैं। और हमने धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे अधिक से अधिक। अब बगल से बाईं ओर झुके। देखिए अभी हमारे दाईं ओर के फेफड़े खींचे जा रहे हैं और बाईं ओर के दब रहे हैं। धीरे धीरे वापस श्वास को एक बार सामान्य कर ले। श्वास भरते हुए भुजाओं को खींचे ऊपर की ओर। अब श्वास निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुके। प्रभाव को महसूस करें। हमारी श्वसन प्रणाली भी मजबूत हो रही है यहाँ पे, और अगर श्वसन प्रणाली मजबूत होती है तो रक्षा प्रणाली भी को रिलेटेड है, वो भी मजबूत हो रही है हमारी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस श्वास भरे और भुजाओं को खींचे ऊपर और बगल से बाईं ओर झुके। धीरे धीरे वापस दोनों भुजाओं को बगल से नीचे ले आए। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला करके श्वासों को सामान्य कर लें। सूर्य नमस्कार। आसन का 2/3 भाग पीछे खाली, 1/3 भाग सामने। एड़ियां हमारी जुड़ी हुई, पंजे सामने से खुले वी शेप में। दोनों भुजाओं शरीर के साथ सटी। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, उंगलियां तथा अंगूठे मिले। अंगूठा मूल छाती गड्ढे के पास, कलाई से कोहनी तक तथा भुजा पृथ्वी के समांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में। आंखें हमारी कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। ध्यान हमारा भूमध्य पर रहेगा। दोनों भुवों के बीच हमारा आज्ञा चक्र है। सूर्य भगवान का आह्वान करना है, मित्र के रूप में करेंगे। ओम मित्राय नमः। हस्त उत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, खींचे ऊपर। प्रभाव रीढ़ का सर्वाइकल भाग प्रभाव में, फेफड़े, हाथ तथा कंधे स्वाभाविक रूप से, भुजाएं तथा गर्दन एक साथ पीछे।
देखिए हमारी स्वर तंत्रिकाएं प्रभाव में आ रही है। लाभ मस्तिष्क और रीढ़ के जोड़ सक्रिय। श्वास निकालते हुए कमर से धीरे धीरे झुकेंगे सामने की ओर, जिन्हें सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वे ना झुके। पाद हस्त आसन। प्रभाव पेट के सभी अंग हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। लाभ जठर अग्नि हमारी तीव्र हो रही है। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। अश्व संचालन आसन। दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजे के दाएं बाएं रखते हुए श्वास भरते हुए दाईं टांग को पीछे की ओर ले जाएं। बाईं टांग का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, छाती आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे, रीढ़ पर, आंखें बंद। प्रभाव को महसूस करें। देखिए पेट के एक ओर के अंग दब रहे हैं, हमारे बाईं ओर के अंग दब रहे हैं और दाईं ओर के पीछे खींचे जा रहे हैं। रीढ़, गर्दन की मांसपेशियां, कंधे और फेफड़े हमारे प्रभाव में आते हैं। लाभ जिगर, तिल्ली, अमाशय, मूत्रनाल, गर्भाशय, पौरुष ग्रंथियों के दोष समाप्त। फेफड़े स्वस्थ। पर्वतासन। श्वास निकालते हुए बाईं टांग को दाएं पैर के साथ में पंजे से मिला दे। बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के पंजे के साथ मिला दे। शरीर को पीछे की ओर ढकेले। एड़ियां लगाए पृथ्वी पर। गर्दन को पूरी तरह झुका दे, माथे को अंदर की ओर। ठुड्डी लगेगी कंठ पर। दोनों हथेलियों के अंगूठे उंगलियां मिली हुई, जहां हथेलियां हमारी फिक्स है, अभी से हिलाना डुलाना नहीं है हमें। ध्यान हमारा रहेगा बाह्य रंध्र पर, सहस्त्रार चक्र पर, कपाल के पास जहां हमारी चोटी है। देखिए हमारे टखने लिगामेंट्स प्रभाव में आ रहे हैं। नितंब के पास की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही है। रक्त शोधन क्रिया हमारी तीव्र हो रही है। मानसिक शक्ति का संचार होता है। अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए शरीर को आसन पर सीधा करें, स्लैंटिंग पोजीशन। पहले घुटने लगेंगे, छाती लगेगी, माथा लगेगा, पेड़ू का भाग नहीं लगेगा। नितंब हमारे उठे हुए, ये हमारी आराम वाली स्थिति है। ध्यान हमारा रहेगा अनाज चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। प्रभाव हृदय, रीढ़ की पांचों मोड़, पैर के अंगूठे व हथेलियों में, नस नाड़ी के अंतिम छोर प्रभाव में। लाभ मस्तिष्क में हृदय से सीधे रक्त की पूर्ति। समर्पण का भाव, ज्ञान ग्रहण शक्ति हमारी अधिक होती है। फेफड़े व भुजाएं हमारी सशक्त बनती है। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, हमारे पंजे खड़े रखना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब भुजंग आसन। हाथों के पंजों पर बल देते हुए शरीर को आगे सरकाते हुए श्वास भरते हुए धड़ को सामने से उठाएं ऊपर की ओर। गर्दन पीछे रीढ़ पर, घुटने स्पर्श मार्ग पृथ्वी पर। प्रभाव निष्कासन अंग प्रभाव में, रीढ़ प्रभाव में, हृदय प्रभाव में। लाभ रीढ़ के दो समाप्त, फेफड़े हमारे पुष्ट, हृदय से निकली धमनियों की रुकावट दूर।
अब पैरों के पंजों पर बल देते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, पर्वत आसन। श्वास निकालते हुए माथे को झुका दे नीचे की ओर, ठुड्डी लगेगी कंठकूप पर। यह हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आ रही है। T3 T4 हार्मोन सक्रिय। अश्व संचालन आसन। श्वास भरते हुए दाई टांग के पंजे को सामने की ओर ले आए, बाई टांग का पंजा पीछे तना हुआ, छाती आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे, रीढ़ पर, आंखें बंद। देखिए अभी हमारे दाई ओर के पेड़ों के अंग दब रहे हैं और बाई ओर के पीछे खींचे जा रहे हैं। फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं हमारे। प्रभाव को महसूस करें। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। बायां पैर सामने, एड़ियां मिल जाएंगी, पंजे खुले हुए। हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दे। माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करेंगे। रक्त शोधन क्रिया हमारी तीव्र हो रही है। मस्तिष्क में शक्ति का संचार। कंधे, कलाइयां व उंगलियों के जोड़ प्रभावित। अब हाथ और कान एक लय में श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं, खींचे ऊपर और ऊपर। स्वाभाविक रूप से भुजाएं तथा गर्दन एक साथ पीछे। श्वास निकालते हुए वापस प्रणाम की मुद्रा। बगल से दोनों भुजाओं को नीचे की ओर ले आए। शव आसन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हथेलियां अगल बगल, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर। पैर के पंजे से लेकर तो सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर तो पैर के पंजे तक मानसिक अवलोकन करें। प्रभाव शरीर की संपूर्ण अंग शिथिल, इंद्रियां अंतर्मुखी। एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं। दंड आसन। दोनों पैरों को शरीर के आगे फैलाएं और दोनों को पास रखें।
दोनों पैरों की उंगलियां अपनी ओर झुकी और खींची रहे। दोनों हथेलियों को नितंब के पास रख दें। हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली। जांघों और एड़ी को फर्श में दबाएं। हाथ दोनों कूल्हे के पास। रीढ़ और गर्दन सीधी। अब अपनी छाती को ऊपर उठाएं और अपने कॉलर बोन को फैलाने के लिए अपने कंधों को थोड़ा सा खींचे। सामने की ओर देखें। अपनी श्वास को सामान्य रखें। धीरे धीरे वापस एक बार श्वास को सामान्य करें। यह आसन हमें पुनः दोहराना है। देखिए इसमें जो प्रभाव और लाभ है, यह कंधों के लिए लाभदायक है जो कंप्यूटर का दिन भर काम करते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीली और मजबूत होती है। मांसपेशियां मजबूत। साइटिका दर्द में लाभकारी। पाचन शक्ति को बढ़ाता है। दोनों हथेलियों को कूल्हे के पास रखें। उंगलियों को अपनी ओर खींचे। रीढ़ और गर्दन सीधी। अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं और अपने कॉलर बोन को फैलाने के लिए अपने कंधों को थोड़ा सा खींचे। सामने की ओर देखें। अपनी श्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे वापस श्वास को सामान्य करें। आकर्ण धनुरासन। आज हम दाईं टांग को घुटने से मोड़कर टखना बाएं घुटने पर रखें। अभी आज हम एक ही हाथ से करेंगे क्योंकि हमारे साथ नए साधक है जो पुराने हैं, उन्हें पता है। वे दाएं हथेली से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे पहले, पुराने साधक। और नए साधक बाएं हथेली के अंगूठे और उंगली का छल्ला बनाते हुए दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है हमें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर की ओर अंगूठे और उंगली के छल्ले से उठाएं ऊपर की ओर। दाएं पैर को अंगूठे को खींचे ऊपर। अंगूठा हमारा कान के पास जाएगा, कान अंगूठे के पास नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। जितना हमसे होता है उतना करना है हमें। शरीर के साथ ज्यादती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे वापस। और एक बार इसे इसी स्थिति में वापस दोहराना है हमें। वापस से इस स्थिति में दोहराएंगे। बाएं हथेली के अंगूठे और उंगली के छल्ला बनाते हैं। दाएं पैर के अंगूठे को खींचे ऊपर की ओर थोड़ा। देखिए हमारा कमर का निचला भाग प्रभाव में आ रहा है। यहाँ पे नितंब, जंघा। धीरे धीरे वापस। दाईं टांग सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। बाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को दाएं घुटने पर रखें। पुराने साधक बाईं हथेली से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें। और जो नए साधक हैं और पुराने साधक दोनों अब दाईं हथेली और हथेली से
उंगली और अंगूठे का छल्ला बनाते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े और श्वास बढ़ते ऊपर की ओर खींचे। देखिए हमारे घुटने के जोड़, पिंडली, भुजा, कंधे तथा छाती में लाभ हो रहा है हमें। धीरे धीरे वापस इस क्रिया को वापस एक बार और दोहराएंगे। बाएं दाएं हथेली से अंगुली और अंगूठे का छल्ला बनाते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े और श्वास भरते ऊपर खींचे। देखिए हमारी टांगों की नसें सक्रिय, दुर्बल भुजा हमारी पुष्ट होती है। फेफड़े में वायु ग्रहण की क्षमता बढ़ती है हमारी। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य कर ले एक बार। अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। दाई टांग को मोड़े, एड़ी को नितंब के साथ उस पर बैठे नहीं, यानी बाई के नीचे से हमें निकालना है उसे। अब बाई टांग मोड़े और बाएं तलवे को दाएं घुटने के बाहर रखे, पंजा घुटने से आगे नहीं, खड़ा घुटना छाती के निकट। अब दाई भुजा घुटने के ऊपर से लाते हुए पंजा पकड़े, धड़ घुमाकर गर्दन भी घुमाए, ठोड़ी कंधे के ऊपर, बाई भुजा कमर के पीछे, कमर झुके नहीं, ध्यान हमारा रीढ़ पर। देखिए हमारे फेफड़ों में खिंचाव आ रहा है। कंधे पुष्ट। धीरे धीरे वापस दाई टांग सीधी। अब बाई टांग को घुटने से मोड़े, दाएं टांग के पंजे को बाएं घुटने के पास रखे सीधा, घुटना छाती से स्पर्श, छाती के निकट। अब बाई भुजा घुटने के ऊपर से लाते हुए पंजा पकड़े, धड़ घुमाकर गर्दन भी घुमाए, ठोड़ी कंधे के ऊपर, दाई भुजा कमर के पीछे, कमर झुके नहीं, ध्यान रीढ़ पर। लाभ संपूर्ण रीढ़ की गोटियां, उनकी गद्दियां, उनके साथ ही मांसपेशियां स्वस्थ। रीढ़ में रक्त प्रचुर मात्रा में होने से श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण बनने में सुविधा। धीरे धीरे वापस दंडासन की स्थिति में आ जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। कोण आसन। दोनों हथेलियां कमर के पीछे। ये आसन को 2 बार दोहराना है। अभी आप आपकी सुविधा के अनुसार हथेलियों को कमर के पीछे रखेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, श्वास भरकर धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं। गर्दन को पीछे की ओर झुका दे। देखिए सर्वाइकल भाग हमारा प्रभाव में आ रहा है, कंधे पुष्ट हो रहे हैं, फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं हमारे। धीरे धीरे वापस
अभी हमने आपको बोला था कि आपकी सुविधा के अनुसार हथेलियां हमें रखनी है। अब हथेलियों को अधिक से अधिक निकट पीछे की ओर ले जाएं, अधिक से अधिक निकट लाना है अपनी हथेलियों को कमर के पीछे से। हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब श्वास भरते हुए एड़ी तथा हथेली पर धार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। अब गर्दन को पीछे की ओर ले जाए, श्वास सामान्य। अब प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस। देखिए, हमने जब पहली बार जब किया था तो आप देखिए कि हमारे कंधे फेफड़े कितने प्रभावित हो रहे थे, और जितना हमने हमारी हथेलियों को निकट में आया तो हमारा प्रभाव बढ़ गया। तो हमें विशेषता ध्यान रखना है कि जब भी कोणासन करे हथेलियों को अपने निकट से निकट लाने का प्रयास करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। वज्रासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हथेलियां आसन की दाईं ओर रखकर बाईं ओर से दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, एड़ियां खोलकर एड़ियों के मध्य बैठे। पीछे से अंगूठे उंगलियां मिली हुई, सामने से हमारे दोनों घुटने मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर। देखिए, हमारे पिंडलियों की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही है, वज्र नाड़ी हमारी प्रभाव में आ रही है, वेरिकोस वेन्स के दोष दूर होते हैं। उष्ट्रासन, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला। दोनों पैर समांतर, पंजे लेटे, दोनों हाथ कमर के पीछे, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे। श्वास भरते हुए कमर से पीछे की ओर झुके, जब तक रीढ़ पीछे की ओर पूरी तरह न झुक जाए हाथ न छोड़े। जिनकी रीढ़ पूरी तरह झुक गई है वे हाथ पीछे की ओर छोड़ दे। दोनों हथेली के पंजों को पैरों के पंजों पर रख दे, घुटने से जंघा तक का भाग सीधा रहे हमारा। रीढ़ की समग्र गोटियां गद्दियां हमारी प्रभाव में। लाभ, सभी अंगों में प्राण एवं रक्त संचार, फेफड़े में श्वास लेने की क्षमता अधिक। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे आना, हमें घाई नहीं करनी है, नहीं तो चक्कर आने का डर रहता है। श्वासों को सामान्य कर ले। आज हम एक नया आसन करने जा रहे हैं, मर्जरी आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों से थोड़ा कम फासला रखेंगे, कंधों से थोड़ा सा कम। पीछे से पैर के पंजे लेटे। अब दोनों कलाइयों को सामने की ओर ले आए, हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई। अब हमें श्वास भरते हुए कमर को नीचे की ओर झुकाना है और गर्दन को ऊपर की ओर खींचना है।
देखिए हमारे प्रभाव को महसूस करें यहाँ पर। धीरे धीरे वापस। अब हमें माथे को नीचे की ओर झुकाना है और कमर को ऊपर की ओर उठाना है। उठाए, धनुष की आकृति बनेगी हमारी। अब हमें यहाँ पर बाह्य कुंभक में पेट वाले भाग का संकोचन करना है। धीरे धीरे वापस। ये हमारा एक चक्र हुआ। हमें नियमित अभ्यास में 5 चक्र रोज करने हैं, पर एक बार वापस इस क्रिया को दोहराएंगे। जंघा और भुजाओं को लंबवत बना दें। अब श्वास भरते हुए रीढ़ को नीचे की ओर झुकाएं और गर्दन को पीछे की ओर। आंतरिक कुंभक, रीढ़ की एक धनुष की आकृति बनती है हमारी। श्वास निकालते हुए माथे को नीचे की ओर झुका दें और रीढ़ को ऊपर की ओर उठाएं। वापस हमारी धनुष की आकृति बनती है। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आ जाएं। देखिए पीठ दर्द और कमर दर्द को ठीक करने के लिए अचूक आसन है। महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं में पहले 2 ट्राइमेस्टर में यह आसन कर सकती है। बाह्य कुंभक में उन्हें ध्यान रखना है कि पेट का संकोचन नहीं करना है पहले 2 ट्राइमेस्टर में। महिलाओं के प्रजनन अंग प्रभाव में आते हैं। गर्दन, कंधे व रीढ़ में लचक आती है। महिलाओं की मासिक धर्म की अनियमितताएं भी इस आसन से ठीक होती हैं। व्यग्र आसन, उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे हम। मर्जरी आसन वाली स्थिति में एक बार वापस आ जाएंगे। अब श्वास भरते हुए दाई टांग को फैलाते हुए ऊपर की ओर खींचे, ऊपर की ओर, और अंत में पैर को सिर की ओर और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते प्रयास करें। पैर और सिर नजदीक से नजदीक हो जाए इतना। देखिए रीढ़ की आकृति धनुष के समान। आंतरिक कुंभक। धीरे धीरे वापस आते हुए दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास ले आए और गर्दन को नीचे की ओर ले आए। देखिए दाई जंघा से हमारे पेट वाले भाग को दबाएं और नासिका को घुटने से स्पर्श करा दे। बाह्य कुंभक। धीरे धीरे वापस दायां पैर पीछे। अब इस क्रिया को बाएं पैर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए बाईं टांग को फैलाएं ऊपर की ओर और गर्दन को पीछे की ओर। अब पैर को सिर की ओर मोड़े तथा अधिक से अधिक पंजा और सर जितना नजदीक ला सकते उतना ले आए और प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के पास ले आए।
अब बाएं पैर से पेड़ू वाले भाग को दबाएं और माथे को अंदर की ओर, नासिका को घुटने के पास लगा दें। बाह्य कुंभक। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पीठ के बल लेट जाएंगे। कंधार आसन, सेतु बंद आसन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ दें। एड़ियों को नितंब के पास ले आए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। कंधे व सिर पृथ्वी पर हो। श्वास सामान्य करते हुए पूर्ण स्थिति में सामर्थ्य अनुसार रुके। धीरे धीरे वापस। और एक बार इस क्रिया को दोहरा लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ ले। श्वास भरते धीरे धीरे अपने नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। कंधे व सिर पृथ्वी पर हो। श्वास सामान्य करते हुए पूर्ण स्थिति में सामर्थ्य अनुसार रुके। श्वास निकालते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। शव आसन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, हथेलियां ऊपर की ओर। पंजों से सिर तक और सिर से पंजों तक शरीर का मानसिक अवलोकन करें। लोकहित जनहित के कार्यों का संकल्प ले। प्रभाव संपूर्ण शरीर प्रभाव में आता है। हमारी संपूर्ण प्रणालियां व मन प्रभाव में। लाभ विश्राम, मानसिक तनाव दूर, इंद्रिया अंतर्मुखी, शक्ति संग्रह।
हम भारतीय योग संस्थान के साधक व शिविर में जुड़े सभी संकल्प करते हैं कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इस शिविर में अपने लिए 1 घंटा निकालकर जुड़ेंगे और संस्थान द्वारा जो नियमित निशुल्क योग केंद्र चलाए जाते हैं, जो भी अभी कोरोना महामारी के कारण जो ऑनलाइन हमारे केंद्र शुरू है, उसमें अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जुड़ेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट लेकर दाई कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर बैठ जाएं, सिंह आसन। पद्मासन लगाएं, जिनसे पद्मासन नहीं लगता, अभी दोनों हथेलियों को आप सामने की ओर ले आए। आगे करते हुए कलाइयां इस प्रकार मिलाएं कि उंगलियां घुटने की ओर और कमर नीचे। जिनसे पद्मासन नहीं लगता वे दोनों टांगों को पीछे ले जाए, पैर के पंजे लेटे, जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर, मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास को निकाले और अंत में पेड़ू पिचकाएं। पेड़ू पिचकाने के बाद हमें इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराना है। फिर श्वास भरे और पुनः श्वास को मधुर खराटे के से बाहर निकाले। देखिए हमारे कंठ, फेफड़े और पेड़ू प्रभाव में लाभ, टॉन्सिल, अकलाना आदि रोग दूर, भोजन नली की रुकावट दूर है, फेफड़े स्वस्थ, 3 बंद लगाने की हमारी क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे वापस। गले की मालिश करें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मस्ती के साथ मधुर हंसना हमें प्रारंभ करना है। क्यों प्रारंभ हंसना क्यों है कि हमारा दिन भर बिल्कुल तनाव मुक्त रहना चाहिए, दिन भर प्रसन्नता रहनी चाहिए, और कोई हमसे पूछे तो हम उसे बता सके कि मैं भारतीय योग संस्थान के निशुल्क वर्ग में गया था, ये सब मुझे वहां से प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाते हैं, मस्ती के साथ हंसेंगे। धीरे धीरे शांत, आंखें हमारी कोमलता से बंद, हंसी के माधुर्य को महसूस करें, अंतर्मुखी हो जाएं। आज हमारे बीच पूना से हमारे मेंटर डॉक्टर राजन पटेल हैं। वे आपसे कुछ 5 मिनट में चर्चा करेंगे आपके साथ में। नमस्ते। आप सबको इतनी संख्या में देख के बहुत ही खुशी होती है। आज के जो कुछ आसन थे, हम आसन को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आसन, एक ग्रुप ऐसा है कि जिसमें फेफड़े एक एक बाद में एक ये होता है। समझो दाएं बाद में बाएं फेफड़े एक्टिवेट करते हैं, और कोई कोई आसन ऐसे है कि वो आसन में दोनों फेफड़े एक साथ में हम लाते हैं, जैसे कि भुजंगासन। भुजंगासन में हमें दोनों हाथ के, नया आसन था ये आपके लिए,
दोनों हाथ की हथेलियां पृथ्वी पर रखते हुए उसको भार न देते हुए दोनों फेफड़ों को एक साथ मैंने ऊपर उठाया, एक साथ उठाया। ये उठाने से और ये पीठ के मसल्स को हमें बहुत ही अच्छी तरह खिंचाव दिया पीछे की ओर। ये खिंचाव देने से मेरी हवा की जो भरने की क्षमता थी 100% बढ़ जाती है। हवा भरने की वजह से मेरे फेफड़े इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे मेरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज की क्रिया बहुत ही अच्छी होती है। बाद में हमने किया आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन ये दूसरा ग्रुप है। आकर्ण धनुरासन हमें एक के बाद एक करते हैं। पहले दाहिनी बाजू करते हैं, दाहिने फेफड़े प्रभाव में लाते हैं, बाद में हम बाएं ओर करते हैं तो बाएं फेफड़े प्रभाव में आते हैं। आकर्ण धनुरासन को हमें करते समय मेरी कोहनियां, कंधे, कलाइयां के साथ साथ मैं खींचता हूं मेरे फेफड़े को मैं खींचता हूं, एक्टिवली खींचता हूं ऐसे पैर को नजदीक को कान की यहाँ आने के लिए। तो मेरे ये जो फेफड़े का ये भाग है, ऊपर का भाग, ये खास करके आपका प्रभाव में आने वाला है। ये होने के बाद में हम बाईं ओर जाते हैं और बाईं ओर से हम खींचते हैं। दोनों लंग्स एक साथ में नहीं होते, एक के बाद एक हम करते हैं, ताकि मेरा फेफड़े इंडिविजुअली, राइट साइड का हो तो राइट साइड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, ज्यादा आपके खींचे। ये आपको ये खिंचाव महसूस करने के लिए थोड़ी देर वहां रुकना है। ये रुकेंगे तो पीछे की जो भाग के मसल्स है मेरे, ये मसल्स भी प्रभाव में आएंगे। सर्वाइकल रीजन मेरी प्रभाव में आएगी, खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वालों के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अर्ध मच्छिंद्रासन ये भी एक के बाद एक करने वाला आसन था। एक बार पहले तो दाहिनी ओर से हम जब भी करते हैं तो पूरे कोहनी से मेरे घुटने को दबाता हूं। कहाँ दबाते? छाती पर दबाते हैं। मेरी छाती दबती है, फेफड़े दबते हैं, फेफड़े एक साइड के दबते हैं अपोजिट डायरेक्शन के, और बाद में धीरे धीरे हम वापस आते हैं और बाद में दूसरी ओर से करते हैं। तो दूसरी बाजू के कोहनी से हम घुटने को दबाते हैं और एक बाजू अपोजिट डायरेक्शन की छाती दबती है, और इसी दबाव को महसूस करना है। ये आसन किसको ना जमे, नहीं, मेजॉरिटी लोगों को नहीं जमता, कोई हरकत नहीं है। उन्होंने दोनों फेफड़ों के अपने घुटने को कोहनी से दबाना है, ऐसे कोहनी से, और अपनी छाती पर दबाना है। ऐसे ही समझो ये घुटना है, तो घुटने पर से दबाते हुए छाती पर दबा, हम ऊपर से बाहर से ले जाते हैं, इसके बदले हमें कोहनी से घुटने को दबाना है छाती पर, ताकि उसका प्रभाव वही मिलेगा कि छाती दबती है एक के बाद एक। बाद में हमने किया कोणासन। कोणासन ये आसन ऐसा है कि दोनों फेफड़ों को हम एक साथ ऊपर की ओर ले जाते हैं, एक के बाद एक नहीं। आसन का ये दूसरा ग्रुप है, इसमें हम दोनों फेफड़ों को धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे उतना धीरे धीरे आपका फेफड़े धीरे धीरे फूलेंगे। ये जितनी धीरे धीरे क्रिया होगी, हर एक अंदर की जो मांसपेशी टिश्यू है ये धीरे धीरे खींचे जाने वाले हैं। बाद में खिंचाव को महसूस करने के लिए वहां हम रुकते हैं, रुकने के बाद में हम धीरे धीरे वापस आते हैं। जिस गति से ऊपर गए थे उसी गति से नीचे जाए। इसमें भी 100% मेरी हवा भरने की क्षमता बढ़ती है। बाद में नया आसन दिया था, मार्जरासन और व्याघ्रासन। ये दो आसन ऐसे थे कि हमने ये लिए थे। व्याघ्रासन, खास करके मार्जरासन, इसमें स्थिति पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में खड़े हो जाते हैं, और बाद में दोनों हथेलियों को इतना ज्यादा रखें कि पैर का घुटना और हथेली, उसमें जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेंगे इतने मेरे फेफड़े ज्यादा फूलने वाले हैं। जितना नजदीक लाएंगे उतने फेफड़े कम फूलने वाले हैं। इसके लिए ध्यान देना है कि आपकी दोनों हथेलियां जितनी आगे ले सके उतनी लेनी है, ताकि मेरे फेफड़े फूल सकेंगे। और बाद में हम श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाते हैं और रीढ़ को नीचे की ओर दबाते हैं, बराबर है। ये करने से मेरे फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में एक साथ हवा भरी जाती है और हवा छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज की क्रिया बहुत ही अच्छी तरह हुई। ये अच्छी तरह होने से मेरे ऑक्सीजन की क्रिया, मेरी हर एक टिश्यू काम करने लगी। हर एक टिश्यू अच्छी तरह काम करने से मेरी प्रतिकार शक्ति बढ़ने लगती है। प्रतिकार शक्ति कभी बढ़ेगी जब भी मेरे ऑक्सीजन, इसलिए तो आज आप देखते, आजकल देखते हैं कि हर एक ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितना है कितना नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन कम रहा तो उसकी प्रतिकार शक्ति कम हो रही है, उसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है,
और उसको एडमिट करना पड़ता है। ये सभी क्रिया ना होने के लिए, आपका ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपके फेफड़े मजबूत होने जरूरी है। जितने फेफड़े मजबूत उतनी मेरी प्रतिकार शक्ति अच्छी होने वाली है। बाद में वज्रासन के बाद में हमने व्याघ्रासन किया। ये भी एक सुंदर आसन है कि इसमें कमर दर्द, पीठ दर्द बहुत ही अच्छी तरह जिसको है पूरा निकल जाता है। साथ साथ हमें देखिए एक एक के बाद एक एक किया। पहले दाहिना पैर अपने सामने की ओर खींचा और बाद में बेंड करते हुए फिर माथे के यहाँ लेके आए पैर के तलवे को, और माथे को भी हमने थोड़ा सा पीछे की ओर लिया। ये माथा और पैर का तलवा, इसमें डिस्टेंस बहुत ही कम कर दिया मैंने। जितना कम करेंगे उतने मेरे फेफड़े उस साइड के खींचे जाने वाले हैं। जैसे धनुरासन में हम खींचते हैं वैसे ही इस आसन में, व्याघ्रासन में मेरे फेफड़े खींचे जाते हैं एक साइड पे। बाद में धीरे धीरे हम वापस आते हैं, इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराते हैं, तो सेम वही क्रिया अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट होती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने वाला है। बाद में सेतु बंधासन किया। सेतु बंधासन में यहाँ एक बंध लगता है जिसको हम जालंधर बंध बोलते हैं। पीठ के बल लेटे दोनों पैरों को नजदीक की ओर लाए, हथेली से पैर के तलवे को पकड़े और श्वास भरते हुए धीरे धीरे जितना हो सके उतना आप मैक्सिमम ऊपर जाइए, या कोशिश आप जरूर करेंगे। जितना आप मैक्सिमम ऊपर जाएंगे उतने मेरे फेफड़े ज्यादा फूलने वाले हैं। खास करके इसमें फेफड़ों का निचला भाग है वो बहुत ही अच्छी तरह फूलने वाला है, और हर वक्त मेरे फेफड़ों का निचला भाग भी ज्यादा प्रभाव में आता है। फेफड़ों का यहाँ ऊपर का भाग कम प्रभाव में आता है। ये प्रभाव में लाने के लिए आपको दूसरे आसन है वो करने पड़ते हैं। बाद में हमने शवासन किया। ये आसन कर रहे हैं, हम लेटे नहीं है, आसन कर रहे हैं। ये आसन करते समय, पीठ के बल लेटते समय दोनों फेफड़े मेरे एक साथ प्रभाव में आ रहे हैं। लंबा श्वास ले रहे, लंबा श्वास छोड़ रहे, लंबा श्वास ले रहे, लंबा श्वास छोड़ रहे, और बाद में स्वाभाविकता से श्वास ले रहे और स्वाभाविकता से हम श्वास छोड़े। दोनों फेफड़े एक साथ प्रभाव आए। आपने देखा होगा कि हम आसन को दो भागों में बांट दिया, एक एक के बाद एक एक फेफड़े प्रभाव में लाए ताकि वो इसका इंडिविजुअल जो है साइड वो ज्यादा प्रभाव है। बाद में दोनों फेफड़ों को एक साथ करने के लिए हमने कोणासन किया, फिर हमने सेतु बंधासन किया, शवासन किया। ये सभी आसन ऐसे है कि एक एक के बाद में हमें हमारे फेफड़े मजबूत करते हैं। आपको ये सभी आसन, कोई सा भी आसन रहा या कौन सी भी आपकी आसन की हिलचाल रही, श्वासों के साथ करनी है। ये श्वास के साथ अभी आप जब करेंगे तभी उसका प्रभाव फेफड़ों पर ज्यादा होने वाला है। फेफड़े ज्यादा प्रभाव में आए तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह बढ़ने वाली है। नमस्कार। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, पद्मासन। दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की बाईं और पेड़ू पर स्थित करें, और बाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की और दाईं और पेड़ू पर स्थित करें। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंखें हमारी कोमलता से बंद। जालंधर बंद का अभ्यास करना है हमें। गहरा श्वास भरे और गले का हमें संकोचन करना है। धीरे धीरे वापस अपनी क्षमता अनुसार यहाँ हमें रुकना है। 2-3 बार इसका अभ्यास कर लेंगे। उज्जयी प्राणायाम, धीरे धीरे वापस। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर,
जीवा मोड़कर तालु स्थान पर लगाएंगे। कंठ को थोड़ा सा दबाएं। श्वास बाहर निकाले, पेड़ू पिचकाए और मधुर खर्राटे से श्वास को अंदर भरे। अपनी क्षमता अनुसार रुके और मधुर खर्राटे से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। श्वास भरे तो हृदय से कंठ तक, बाहर निकाले तो कंठ से हृदय तक श्वास का विचरण हो। श्वसन क्रिया का प्रभाव पसलियों तथा पेड़ों पर न हो। ध्यान हमारा कंठ पे। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें। आंखें हमारी कोमलता से बंद, रीढ़ कमर गर्दन सीधी। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलटाकर घुटनों पर रख दे। श्वास बाहर निकाले, श्वास गहरा भरे, मूल बंद लगाना है। अब श्वास को शक्ति से बाहर फेंकना है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे हमारी श्वास फेंकने की क्षमता अंत तक बनी रहेगी। श्वास स्वाभाविक रूप से अंदर जाएगी, प्रयास से श्वास नहीं लेना है हमें। चक्र पूरा होने पर पुनः हमें गहरी श्वास भरनी है और फिर से श्वास को छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर फेंकना है।
धीरे धीरे वापस बाह्य कुंभक में त्रिबंध का अभ्यास। मूल बंध, उड़ान बंध और जालंधर बंध। मूल बंध यानी कि मल मूत्र निष्कासन अंगों को संकुचित करना, उड़ान बंध यानी कि पेट का संकोचन करना, और जालंधर बंध यानी गले का संकोचन करना। क्रमश तीनों बंध खोल देंगे। अभी हमने बाह्य कुंभक में किया था, अब आंतरिक कुंभक में श्वास भरे और त्रिबंध लगाएं। मूल बंध, उड़ान बंध, जालंधर बंध। बंध में हमें हमारी क्षमता अनुसार रुकना है। क्रमश तीनों बंद खोल देंगे। आंखें हमारी बंदी रहेगी, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। ध्यान की प्रक्रिया करने जा रहे हैं, हमें हिलना डुलना नहीं है। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। ओम की ध्वनि एक एक के अनुपात में पहले 2 बार यहां से बोला जाएगा, फिर हम सब साथ में विलय हो जाएंगे। हम सब की आवाज एक समान रहेगी। पूरा ध्यान हमारा ध्वनि पर रहेगा। ओम, ओम ही ईश्वर है, उसे हमें सच्चे मन से पुकारना है। ओम, 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 ध्वनि को शांत करें। मन ही मन ओम का मानसिक जाप करें।
स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास को निहारे। हमारा पूरा ध्यान हमारी नासिका के अग्रभाग पर आती जाती स्वाभाविक श्वासों पर केंद्रित करें। आते जाते विचारों को देखना प्रारंभ करें, उनके अच्छे बुरे को न सोचे। आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। दृष्टा बनकर अपने विचारों को देखते जाएं। आत्मचिंतन। जन सेवा, मानव मात्र आदि को उद्धार करने की भावना लाएं और अपने मन में सोचें, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। यह भाव बारंबार दोहराएं और संकल्प करें कि अपने व्यस्त समय में से जितना समय भी आप सोचे, इस कार्य के लिए अवश्य दूंगा। एक गहरी लंबी श्वास लेकर एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम सतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
ओम द्यो शांति अंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरिद्धि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत अवस्था को ग्रहण करें। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें, खूब ऊर्जा का निर्माण करें। ऊर्जा को अपने मुखमंडल, चेहरे तथा पूरे शरीर पर प्रवाहित करें। कोमलता से नेत्र खोले। आज की साधना हमारी यहीं पूरी हो रही है। कल सुबह 5:55 पे हम लोग मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, 5 मिनट पहले सभी आने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए। कल ध्यान का सत्र है, गुरुवार है। हाँ, कल अच्छा हाँ, 1 मिनट। कल हमारा ध्यान का सत्र है, तो सर अपन सत्र सुबह कितने बजे शुरू करेंगे? उसको थोड़ा पहले कर सकते हैं क्या? जरूर नहीं, डालना है हमें तो नहीं, 5 बजे होके 5:45 बजे खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है फिर, ठीक है, ओके। सभी आप ध्यान सत्र में भी जुड़िए, क्योंकि ये हमारी